ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अवीव और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइल ने मुल्क की दिफा की खातिर कारी ज़र्ब लगाने पर मजबूर कर दिया। ताज़ा हमले फ़लस्तीन के उन इलाकों में किए गए जहां इसराइल काबिज़ है। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से हाइफा में पावर स्टेशन तबाह हो गया। खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गईं। 3 मुलाजिम हलाक। ईरान ने साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। इसराइल भी ईरान पर हमला आवर। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। तेहरान में दिफाई सिस्टम मुतहरिक कर दिया गया। दहशतगर्द इसराइल के ईरान में फौजी तनसीबात के बाद सरकारी दफातर पर हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बना डाला। 22 अफराद शहीद हो गए। बराह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। सरकारी टीवी के दफ्तर पर हमले के बाद बहादुर खातून एंकर सीट छोड़कर इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गईं और चंद लम्हों बाद ही दोबारा आ गईं। साथ ही अल्लाहू अकबर की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गईं। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सरकारी टीवी को मंजर आम से हटाने की धमकी दी थी। इसराइल की मुझे बचाओ की दी दहाई पर ट्रंप ने कनाडा से दौड़ लगा दी। G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन रवाना। कहा कुछ खास वजूहात के बायस जल्दी वापसी हो रही है। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास भी बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान से इनखला की धमकी। कहा सब तेहरान से निकल जाएं। ईरान को मुआहदा साइन कर देना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक और इंसानी जानों का ज़िया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। और बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। बजट का तखमीना 1000 अरब से ज़्यादा होने की तवक्को है। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक खबर फेक न्यूज़ करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वज़ाहत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। हमें एहतियात करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लाफात मुसलसल अलर्ट हैं। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। G7 ममालिक की ईरान इसराइल कशीदगी कम करने की अपील। मुश्तरका एलामिया मुसव्वदे में कहा गया कि इसराइल को हक दिफा हासिल है, ताहम कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। तवानाई मंत्री का इस्तेहकाम भी यकीनी बनाने पर जोर। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया के मुसव्वदे पर दस्तखत न करने का फैसला किया। बरतानिया का ईरान पर हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं ईरानी सरजमीन पर किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई में शरीक नहीं। इसराइल ने यह तमाम कार्रवाइयाँ यकतरफा तौर पर की। ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल करने का ऑप्शन खुला है। सफाक नेतन्याहू की धमकी। कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल तनाज़े को बढ़ाएगा बल्कि ख़त्म करेगा। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को मारकर हिटलर की टीम तबाह की। इसराइली हमने तनाज़ा बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। हमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि अमेरिका के भी दुश्मन से लड़ रहे हैं। हर शहीद के बदले ज़ंगरो ईरानी परचम थामने को तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा सेहूनी रियासत के खिलाफ कौम हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो जाए। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं, हम जा रहे नहीं हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। इस्राइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे।
ईरानी सदर की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिमायत पर तारीफ मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब में कहा कि आज दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लियामान ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की कि वो इसराइल की मज़मूम पॉलिसियों के खिलाफ ईरान के साथ है। वो हर उस मुहाज पर हमारे साथ होंगे जहाँ ज़रूरत पेश आए। ईरानी मजलिस शूरा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की भरपूर हमायत की। वज़ीर आज़म का आज़म कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला भी दिया। पाकिस्तान के ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो एटमी मुल्क है। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है? इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रूसी सदर प्यूटन और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इसराइल का ईरान पर ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। तनाज़े के सियासी और सफारती हल के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंगी जुनूनी इसराइल एक और नुमाइश से आउट। फ्रांस ने पेरिस में होने वाली दिफाई नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। इसराइली पवेलियन के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके छुपा दिया गया। फ्रांसीसी इकदाम से इसराइल सीख पा। इसराइली वजारत दिफा के डायरेक्टर ने कहा फ्रांस इसराइल के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। पंजाब का बजट आ गया। सूबाई असम्बली में 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों को 934 अरब से ज़ायद की मुंतकली होगी। तालीम के बजट में 21% से ज़ायद इजाफा। 812 अरब मुकर्रर। सेहत के बजट के लिए 630 अरब रुपए से ज़ायद की तजवीज़। ज़राअत के लिए 129.8 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब से ज़ायद। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में एक भी नया टैक्स न लगाने पर खुशी है। बड़े तरक्याती फंड्स के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हंगामा आ रही। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डाइस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान का मरियम मरियम के नारों से अपोजिशन को जवाब। पीटीआई को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री बजट है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबे के अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी मरियम नवाज का विजन है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। जुलाई तक करंट अकाउंट 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तफसीलातें सर मौसूल हुई। अब्दुल कादिर पटेल ने नॉन फाइलर्स पर बनी मीम्स की पटारी खोल दी। कौमी असम्बली में बजट के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर तंजिया जुमले। कहा नॉन फाइलर से मुतालिक फाइनेंस बिल में कुछ चीज़ें लिखना भूल गए। नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो चटनी नहीं मिलेगी। चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों पर स्पीकर भी मुस्कुराते रहे। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा GDP 1.5% से किसी सूरत ज़्यादा नहीं।